एक्सरसाइज 6 इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लास्ट क्लास में सॉल्व कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करवा रही हूँ और जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं ली थी वो भी देख लें किस तरह से सॉल्व करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला हम सॉल्व करेंगे एचसीएफ निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा हम यूज करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। दोनों मेथड्स मैंने अलग अलग भी आपको समझाए थे। इस वाले क्वेश्चन में दोनों को साथ में एक ही वैल्यूज के लिए हम अप्लाई करेंगे, यानी हमें एक बार एक वैल्यू दी हुई है, उसके लिए हमें अगर एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो दोनों मेथड्स को साथ में यूज करना है, ठीक है। अब देख लें हमारी वैल्यूज क्या हैं। तो अच्छी नहीं थी कॉपी, सारी बेकार बेकार ऐसे कम ले दे। ठीक है, पेज रेडी कर लिया, मार्जिन ड्रॉ कर लीजिएगा, मैंने मार्जिन यहाँ पे ड्रॉ नहीं की। उसके बाद आपने क्वेश्चन लिखना है और क्वेश्चन के बाद 1 और 2 मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ मेंशन नहीं करी, डायरेक्ट मैं 3 कर रही हूँ। आपने 1 और 2 भी सॉल्व करना है। जिन्होंने आज क्लास ज्वाइन की है उनके लिए बता दूं, क्वेश्चन 1 और 2 भी सॉल्व करवा चुकी हूँ मैं। क्वेश्चन 3 में क्या वैल्यूज हैं? सबसे पहले है 18, फिर है 24 और 27, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को, ठीक है। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं हम, जिस तरह से हमने एचसीएफ मैंने आपको निकालना बताया है ना, कि हम तीनों वैल्यूज को अलग अलग लिख के उनके फैक्टर्स निकालते हैं और फिर उसमें जो कॉमन फैक्टर होता है तीनों का वो हमारा, ठीक है। फातिमा क्लास अभी ज्वाइन किया है ना आपने, तो मैं आपके लिए बता दूं कि हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करेंगे, हम जो फैक्टर्स निकालेंगे वो सब क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स भी मैंने आपको बताया था कि कौन से नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो नंबर खुद और दूसरा होता है 1। आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल्स में आते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब नंबर्स फैक्टर्स में निकालेंगे तो वो नंबर्स प्राइम नंबर्स होने चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए, यानी कौन से नंबर्स होंगे, 2, 3, 5, 7, ठीक है। जितने प्राइम नंबर्स मैंने आपको बताए थे वो सारे हमारे पास आ जाएंगे इसके फैक्टर्स से। सबसे पहला नंबर है हमारा 18, ठीक है। उसके बाद 24 और थर्ड नंबर है हमारा 27। तो सबसे पहले हम 18 के फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे 2 से, तो 2 के टेबल में 18 कितने टाइम्स आएगा, 2 9 आर 18। उसके बाद यहाँ 9 है, आपको पता है 9 2 से नहीं हो सकता रिड्यूस, तो हम यहाँ पर करेंगे 3, ठीक है। 3 यूज करेंगे और रूल्स डिविजिबिलिटी रूल्स जो मैंने आपको बताए थे वो भी सब यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 9 आपको पता है 3 के टेबल में आता है, तो हमने यहाँ पर लिखा 3 और 3 3 आर 9, अगेन 3 आ गया, 3 1 3। यहाँ पे मैंने इसके फैक्टर्स निकाल लिए 18 के, जो के आए हैं 2, 3, 3। अब आ जाते हैं 24 पे। 24 को भी 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 1 is 2, 2 2 are 4, 12 हो गया, 2 6 are 12,
6 आ गया। 6 को किस तरह करेंगे? अनस पेज नंबर 35 ये रहा। ठीक है, 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा चुकी हूँ, तीसरा बता रही हूँ। जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं ली थी थर्सडे वाली, इसलिए मैं आज भी ये सवाल समझा रही हूँ। ठीक है, उस दिन बहुत कम बच्चों ने ज्वाइन की थी क्लास और रिकॉर्ड नहीं हो सका था लेक्चर, तो इसलिए मैं आज भी यही वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब देख लें, 12 आ गया, 12 के बाद यहाँ पे आ गया 6, और अब हमारे पास 6 आपको पता है 2 से हो जाएगा रिड्यूस, तो हम यहाँ पर करेंगे 2 3 आर 6, 3 आ गया। अब कौन सा नंबर यूज होगा? 3, 3 1 इज 3। ये यहाँ पे सारे इसके फैक्टर्स आ गए, 1 आ गया, इसका मतलब है कि ये सब हमारी वैल्यू यहाँ पर एंड हो जाएगी। 24 के फैक्टर्स भी लिख देते हैं, 2 2 2 एंड लास्ट है 3, ये हो गया। अब हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, HCF फाइंड आउट करने का यही मेथड होता है जो हम यूज करते हैं मोस्टली। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली हम जो पहले HCF निकाल रहे थे उसमें और इसमें ये वाला डिफरेंस है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में सारे जो फैक्टर्स आने चाहिए वो प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे है 27, आपको पता है 7 यहाँ पर 2 से हम करते हैं तब देखते हैं ना लास्ट डिजिट, जो आपने 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था उसमें हम क्या देखते हैं, लास्ट डिजिट अगर हमारे पास इवन नंबर है तो वो 2 से रिड्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम कर लेते हैं, कौन सा नंबर यूज करेंगे? 3 3 9 27, हमारे पास 9 आ गया। 9 को अगेन 3 से करेंगे, 3 3 9, अगेन 3 है, 3 1 is 3। 27 के फैक्टर्स क्या आ गए? 3 3 एंड 3। अब इसका हमें निकालना है HCF। ठीक है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी जो नंबर इनमें सबसे ज्यादा कॉमन है तीनों के पास है वो हम लिख देंगे। पहले तो यहाँ पर एक इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, इसके पास 2 नहीं है, तो 2 यहाँ पर कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, फिर यहाँ 3 है, इसमें यहाँ 3 है, और यहाँ तो इसके पास नहीं थी, तो 3 ऐसा नंबर है जो तीनों के पास कॉमन है। अगेन यहाँ पर ऐसा है कि 2 बार 3 हो, देखें एक बार तो ये कॉमन आ गया। ठीक है, एक ये 3 ले लिया, एक इसका 3 ले लिया, और एक हमने ले लिया ये वाला 3 फर्स्ट वाला। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं कि ये हमारे पास 3 एक बार तो कॉमन आ गया। अगेन हम देखेंगे कि कोई नंबर ऐसा है जो कॉमन है, तो यहाँ पर इसके पास दोबारा 3 है लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, तो हम यहीं पे इसको स्टॉप कर देंगे। हमारे पास एक बार जो 3 था वो कॉमन आ गया, मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 3। यहाँ तक समझ आ गया सबको? यहाँ तक इस वाले मेथड में कोई प्रॉब्लम है तो पूछने में आप लोगों को अलाउ कर दें। ठीक है, ठीक है, अब हम सेकंड मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड हमारे पास होता है लॉन्ग डिवीजन का। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अच्छा, लॉन्ग डिवीजन के लिए मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके पास वैल्यूज क्या दी हुई है। ठीक है, 18 24 27, इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो है हमारे पास 18, तो इसको हम बनाएंगे डिवाइजर। ठीक है, 18 हमारा डिवाइजर होगा और हमारे पास डिवीजन बनेगा 24। ठीक है, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा हम इसमें नंबर ले लेंगे और
स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया सबसे छोटा नंबर था 18 और उसके बाद हमारे पास था 24। तो ये हमारे पास आ गया 18 एंड 24। अच्छा, अब 18 और 24 को डिवाइड करना है। इतना तो आप सबको पता है कि 18 को अगर मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी। 18 को अगर मैं डबल कर दूं, ठीक है, 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करूं, तो ये मेरे पास बन जाएगी 24 से, तो बहुत बड़ी वैल्यू है ना, 32, सॉरी 36। तो हमारे पास ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये बन जाएगी 36, जो कि हमें पता है कि 24 से बड़ी है, तो हम यहाँ पर लेंगे 18, 1 इज 18, है ना। डिवाइड करना तो आप सबको आता है, सेम उसी मेथड से हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 14 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। बेटा पेज नंबर 35, ठीक है, पेज नंबर 35। और सुफियान, अब क्लियर है आपके पास वॉइस। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि हमारे पास 24 में से 18 माइनस करने पे रिमाइंडर आएगा 6, ठीक है। अब जब तक रिमाइंडर यहाँ पे बचता रहेगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पर आएगा, तब तक हम इसको डिवाइड अगेन अगेन डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर है 6, तो अब 6 को मैं इस डिवाइडर यानी 18 से डिवाइड करूंगी। 18 को 6 से डिवाइड करेंगे। 18 को अब मैं यहाँ पर डिवीजन बनाऊंगी, यहाँ पे आ गया 18, और 6 के टेबल में 18 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स। तो 6 3s आर 18। रिमाइंडर हमारे पास 0 आया है, कुछ रिमाइंडर नहीं बचा, यानी यहाँ पे ये वाला जो डिवीजन मेथड था वो यहाँ पर स्टॉप हो गया, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन जो था वो मैंने यहाँ स्टॉप कर दिया, क्योंकि यहाँ पर अब कुछ रिमाइंडर है ही नहीं, तो मैं डिवाइड इसको फर्दर नहीं कर सकती, यहाँ ये स्टॉप हो गया। लेकिन हमने सिर्फ अपनी 3 में से कौन सी वैल्यूज यूज की है, सिर्फ 2 वैल्यूज यूज किए हैं ना। हमने सिर्फ 18 और 24 यूज किया, 24 7 अभी भी रहता है। तो मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, मैं नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ। 27 को हम किससे डिवाइड करेंगे, जो लास्ट में हमारा डिवीजर था, यानी कि 6, ठीक है। 6 से अगर हमें 27 को डिवाइड करना है, तो 6 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 6 4 24, रिमाइंडर हमारे पास आ गया 3, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर बचा है, तो मैंने आपको कहा था जब रिमाइंडर हमारे पास आता रहेगा तो हम इसको फर्दर डिवाइड करते रहेंगे। तो यहाँ पे 3 रिमाइंडर आया है, मैं यहाँ पे 6 को यहाँ पे ले आऊंगी 3 से डिवाइड करने के लिए, ठीक है। 3 2s are 6, और अब जाके यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, यहाँ पे ये हमारा डिवीजन मेथड जो है वो एंड हो गया। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि हमारा एचसीएफ क्या आया है, इसमें जो हमेशा ये बात याद रखिएगा, जो लास्ट में आपने डिवीजन यूज किया है, अच्छा, इसमें हमेशा याद रखिएगा जो लास्ट में हमारा डिवाइजर है, यानी यहाँ पे हमारा डिवाइजर है 3, तो हमेशा जो लास्ट में आएगा जिसकी वजह से रिमाइंडर 0 आएगा, वो हमारा कहलाता है एचसीएफ। तो यहाँ पे क्योंकि लास्ट में हमने 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आया है, इसलिए हमारा एचसीएफ आ गया 0। अब अगर हम दोनों मेथड से कंपेयर करें तो यहाँ भी हमारा एचसीएफ 3 आया है, और इस मेथड से करने पे भी एचसीएफ 3 आया है। इसका ये मतलब हुआ कि हम इस तरह अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि अगर दोनों मेथड से सेम आंसर आ रहा है, तो मतलब हमने इसको ठीक से सॉल्व किया है।
क्लियर है?